शाहाबाद और मगध की धरती पर हारे हैं, इस बात को भी ख्याल रखें। और उन्होंने अपना सब तर्कस निकाल लिया। सुपुत्र अलग गए, पिताजी अलग गए, और सबके जाने के बाद जो हालात रहा है, उसके बाद भी कोई थेथरोलॉजी का डिग्री लिए हुए है तो बिहार में अपना भविष्य अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तो हमको क्या दिक्कत है, मारे। जब इंसान दुखी हो जाता है तो अपने मन पर महरम लगाता है, तो ये लोग महरम लगा रहे हैं अपने मन पर, लगाने दीजिए, अगर जरूरत होगा तो हम यहां से भी भेज देंगे। देखिए, जिस तरीके से 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे बिहार विधानसभा के, उसको देखते हुए तेजस्वी यादव ने कल यह बीते शाम दावा किया कि हम 25 चुनाव जीत रहे हैं, 25 में हमारी सरकार बनने जा रही है। इसको लेकर जब बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से यह सवाल किया कि तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं, इसको देखते हुए जमकर निशाना साधा है दिलीप जायसवाल ने। देखिए, दिलीप जायसवाल ने यह साफ कहा है कि थेथर लॉजी कर रहे हैं ये लोग, और ऐसे में इसको देखते हुए ये लोग बयान जो दे रहे हैं, ये लोग मगध और शाहाबाद की धरती पर से हारे हैं। पूरा ये लोग तर्कस निकाले थे, पिताजी गए थे इनके, ये खुद गए थे, इनके तमाम अनेक पार्टियों के लोग गए थे, लेकिन इन लोगों को हार मिली। इसके साथ ही मन की बात को देखते हुए नरेंद्र मोदी को लेकर दिलीप जायसवाल ने तमाम अनेक चर्चाएं की है, बातें की है। वहीं क्या कुछ कह रहे दिलीप जायसवाल, वो सुने आप लोग। प्रधानमंत्री जी के मन की बात में आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी किस तरह देश की विरासत को लोगों के सामने प्रस्तुत करने का काम करते हैं और कैसे उनको बचा कर रखा जाए। और गोरैया चिड़िया, जिसके बारे में आपने देखा कि उन्होंने जो प्रयास करके गोरैया चिड़िया को बचाया जा सकता है, जो धीरे धीरे विलुप्त जाति में जिसकी गिनती होने लगी है, तो उन्होंने कहा कि गोरैया चिड़िया को भी कैसे बचाया जा सकता है। और इस तरह करके स्वच्छता की ओर उनका विशेष करके इशारा था कि स्वच्छता अभियान के तहत लोगों को हर वक्त अपने घर, अपने समाज, अपने गांव गली में स्वच्छता कैसे रखा जाए, इसकी उन्होंने चिंता व्यक्त की। विशेष करके 2 बात उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम, जब तक इकोसिस्टम हमारा मजबूत नहीं रहेगा, हमारा पूरा वातावरण जो है जिसमें कि हम जीते हैं, सांस लेते हैं, अगर वो स्वच्छ नहीं रहेगा, तो इसलिए उन्होंने आह्वान किया है एक पेड़ मां के नाम, और हम पेड़ की सुरक्षा करें, नए पेड़ लगाएं। और एक बात जो बहुत उन्होंने कहा स्पष्ट तौर पर कि घर में जो हमारा कपड़ा सिलाई होता है, जो कतरन बचता है, उस कतरन का भी, यानी वेस्ट मैनेजमेंट, ऐसे चीज जिसको हम फेंक देते हैं, क्या उसको हम जमा करके, संजो करके समाज के लिए कुछ नया चीज बना सकते हैं क्या? इसीलिए हर चीज का उपयोग हो, कोई चीज फेंके नहीं और उससे प्रदूषण पैदा नहीं करें, इस बात की चिंता प्रधानमंत्री जी ने आज जताई है। तो प्रधानमंत्री जी एक तरफ जहां पर्यावरण, दूसरे तरफ जो विलुप्त होती हुई जातियां और स्पैरो के बारे में उन्होंने, गोरैया के बारे में बताया, वहीं पर स्वच्छता के लिए समाज में कैसे जागरूकता लाया जाए और हरे भरे पेड़ लगा करके इकोसिस्टम को कैसे मजबूत किया जाए, इसकी चिंता उन्होंने व्यक्त की है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि एक तरफ आपने विदेश में रह रहे भारतीयों की चिंता की, गुयाना की बात की, जहां पर कि भारतीय पूरे दुनिया में लाखों की संख्या में रहते हैं। उनका मकसद यही है कि भारतीय जहां भी पूरे दुनिया में हैं, सब लोग एकजुट होकर रहें और भारत से प्यार करें, इस बात की भी चिंता उन्होंने दिखाई। तो मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इतने सूक्ष्म तरीके से आप देश का प्रबंधन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये देश निश्चित रूप से 2047 में विकसित होगा, मैं ऐसी कामना करता हूं और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। चारों सीट हार गए और ओवर कॉन्फिडेंट बोल रहे हैं कि 25 में हमारी सरकार बनेगी। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि आप लोग निकालते नहीं है, जब मैं बोलता हूं तो आप लोग निकालिए भी, कि उस आदमी ने थेथरोलॉजी की डिग्री ली हुई है। कोई थेथर हो जाए, अब 4 सीट हार गए, उसके बाद भी बोल रहे हैं कि हम कॉन्फिडेंट हैं। शाहाबाद और मगध की धरती पर हारे हैं, इस बात को भी ख्याल रखें।
और उन्होंने अपना सब तर्कस निकाल लिया। सुपुत्र अलग गए, पिताजी अलग गए, और सबके जाने के बाद जो हालात रहा है, उसके बाद भी कोई थेथरोलॉजी का डिग्री लिए हुए है तो बिहार में अपना भविष्य अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तो हमको क्या दिक्कत है, मारे। कह रहे हैं सर कि 2024 में लोकसभा हमने जीता था, उपचुनाव हारे, और 2025 में फिर से उन सीटों पर। देखिए, दुखी इंसान अपने मन को, जैसे होता है ना कि जब इंसान दुखी हो जाता है तो अपने मन पर महरम लगाता है, तो ये लोग महरम लगा रहे हैं अपने मन पर। लगाने दीजिए, अगर जरूरत होगा तो हम यहां से भी भेज देंगे।